इंडस्ट्री के बारे में बताया, किस प्रकार से कंपनी लाभ कमाए, हमारा किसी भी कंपनी में क्या योगदान हो सकता है, क्वालिटी सर्किल गतिविधियां या अन्य प्रकार के कॉन्सेप्ट, जैसा कि इन्होंने ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में बताया और लास्ट में इन्होंने वाई एनालिसिस के बारे में बताया। वाई एनालिसिस प्यारे बच्चों बहुत ही शक्तिशाली कदम है। आप ग्रास रूट लेवल तक, समस्या के समाधान तक, समस्या को खोजने में वहां तक पहुंच सकते हैं। तो यह बहुत अच्छा प्रयास है और आपको ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर, हिंदुस्तान की बात नहीं करता, मध्य प्रदेश के अंदर क्वालिटी सर्किल फोरम ऑफ इंडिया प्रशिक्षण संस्थानों के साथ, जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनके साथ मिलकर इस प्रकार की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है। आदरणीय सिंह साहब की बातों में आपने एक बात और महसूस की होगी जो उन्होंने कही नहीं, लेकिन मैं इस बात को बता रहा हूं, स्टार्टअप, ये सारी चीजें अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाके क्या करना चाहते हैं, ये बातें करनी है, लेकिन यदि आप अपने खुद का भी प्रतिष्ठान डालना चाहते हैं, उसमें भी ये सारी बातें आपको काम में आएंगी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एलएनसीटी ग्रुप के, एलएनसीटी के जो इंक्यूबेशन सेंटर के डायरेक्टर हैं, जो कि स्टार्टअप के क्षेत्र में काफी काम कर रहे हैं, श्री डॉक्टर अनुराग राय, वो भी आपके बीच में। तो मैं समझता हूं कि एलएनसीटी और जेएनसीटी एक ही परिवार हो, इसमें आप लोगों को काफी मदद मिल सकती है। दूसरी बात, हमारे मन में कभी कभी आता है कि हम किसी भी इंडस्ट्री में जाकर काम करेंगे, चाहे हम इंजीनियर के रूप में हो, वरिष्ठ अभियंता के रूप में हो या प्रबंधक बन जाए, लेकिन उस कंपनी के प्रति हमारा क्या रुख होना चाहिए, क्या उसमें लगाव होना चाहिए, इस बात को सीखने का आपको यही अवसर है, यही आपको मिलेगा। और जब आप किसी इंडस्ट्री के अंदर जाओगे और आपके अंदर चाहे वो क्वालिटी सर्किल विचारधारा हो, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो, वाई एनालिसिस हो या फिशबोन डायग्राम, कई चीजें जो इस कॉन्सेप्ट में समाहित है, उनकी अगर जानकारी होगी तो आप स्टार्टिंग से जाते से ही उस कंपनी के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर के रूप में स्थापित हो जाएंगे। इस बात को आपको बहुत ध्यान रखना है। और मैं समझता हूं कि जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजकल जो जोर दिया हुआ है स्टार्टअप के ऊपर, मेक इन इंडिया के ऊपर, इन सब में हमारी क्या भूमिका होगी, ये सारी चीज भी आपको यहाँ से मिलती है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, केवल ये कहूंगा कि आदरणीय प्रभुजोत सिंह जी ने जो आपसे बात कही है, बहुत संक्षिप्त समय में, जैसा हम कहते हैं कि गागर में सागर भर दिया, बहुत संक्षिप्त समय में उन बातों को बोला है जो आपके भविष्य को सुनिश्चित करेंगी। आपको एक क्वालिटी सर्किल के अंदर एक अंतिम स्लाइड होती है, फ्यूचर प्लान, भविष्य की योजनाएं, और उसमें हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हम इन सब के बाद क्या करेंगे। तो आपको अभी से ही, आज से ही सोचने का ये अवसर मिलेगा कि हम किस प्रकार से अपने संस्थान के लिए, अपने प्रतिष्ठान के लिए, अपने परिवार, अपने प्रदेश और अपने राष्ट्र के लिए किस प्रकार से श्रेष्ठ इंजीनियर के रूप में अपने आप को स्थापित करें। और उन सबके लिए ये सारी चीजें जरूरी है। भारत सरकार के से लेकर राज्य सरकार, और मैं कहता हूं कि विशेषकर एलएनसीटी समूह इस प्रकार के प्रयासों को आगे कर रहा है। और मध्य प्रदेश में एलएनसीटी समूह को ये सौभाग्य प्राप्त है कि सर जितने भी 6 आपके एलएनसीटी समूह के जो संगठन है, सभी क्वालिटी सर्किल फोरम ऑफ इंडिया के लाइव मेंबर बन चुके हैं। और क्वालिटी सर्किल के जो भी प्रोग्राम होंगे, जिस प्रकार का भी प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा, हमारे प्राचार्यगण या हमारे जो भी निदेशकगण है, आदरणीय सिंह साहब जैसे विशेषज्ञ लोगों को आप लोगों के बीच में बुलाकर, और जो भी ज्ञानार्जन है जो इन्होंने अभी तक हासिल किया है, किस प्रकार से इन्होंने प्रसिद्धि पाई है, किस प्रकार से ऑटोमेशन को बढ़ावा दिया है, ये सारी चीजें आपके मन को काफी प्रभावित करेंगी। और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की गतिविधियों का बीजारोपण अभी से ही अगर आपके बीच में होता है, तो आप अपने आप को एक श्रेष्ठ इंजीनियर के रूप में स्थापित करेंगे। और इससे बच्चों आपका नाम तो होगा ही होगा, इस विश्वविद्यालय का नाम भी होगा। विश्वविद्यालय का केवल उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ के छात्र कहीं पर भी जाए तो एक श्रेष्ठ इंजीनियर के रूप में अपनी पहचान बनाए। और मैं भविष्य के लिए आपको यही शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय गुप्ता जी, आदरणीय पांडे जी और अनुराग जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि निरंतर इसी प्रकार का हर क्षेत्र के विशेषज्ञ लोगों को बुलाकर बीच बीच में 1-2 घंटे का आमना सामना कराते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और ये आदरणीय सिंह साहब ने जो जिस तरीके का प्रेजेंटेशन दिया, प्रेजेंटेशन के 2 तरीके होते हैं, एक तो स्टेज पे खड़े होकर सारी स्लाइडें आपने बता दी, सब कुछ हुआ, लेकिन इन्होंने जो आपके साथ संवाद किया, इससे आपके इंटरेस्ट का, आपकी योग्यता का
और आप कितना इसको ध्यान से सुन रहे हैं इसका भी पता चलता है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी विचारधारा है और भविष्य में हम और भी इस प्रकार के लोगों को, जैसा कि आपने कहा कि संस्थान भ्रमण, प्रत्येक इंजीनियरिंग के छात्र की इच्छा होती है कि किस संस्थान में किस प्रकार से कौन सा प्रोडक्ट किस तरीके से बनता है इसका हम अध्ययन करें। वोकेशनल ट्रेनिंग क्यों कराई जाती है? इसीलिए कराई जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें भविष्य आपका सुरक्षित करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और मैं पुनः आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि जैन सिटी परिवार का ये ग्रुप आगे चलकर किसी स्टेट या नेशनल लेवल के कंपटीशन में एक ग्रुप के रूप में अपनी समस्या को आइडेंटिफाई करके प्रेजेंट करे और अपने प्रतिष्ठान का नाम रोशन करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir, for your amazing words. It would inspire the entire faculty.